मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के राजगढ़ दौरे ने बीजेपी कांग्रेस में वार पलटवार का दौर बढ़ा दिया है। कांग्रेस ने इस दौरे को लेकर सिंधिया पर राजनीतिक रोटियां सेकने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि कोरोना काल में जब जनता परेशान थी तब सिंधिया घर पर बैठे थे। राघौगढ़ की जनता हमेशा से कांग्रेस के साथ रही है। इधर बीजेपी ने कांग्रेस के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी का कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री हैं जो देश में कहीं भी जा सकते हैं। दरअसल राजगढ़ लोकसभा को पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह का गढ़ माना जाता है और अभी भी जिले की 5 विधानसभाओं में से 3 विधानसभा कांग्रेस की है। अब बीजेपी में शामिल होने के बाद सिंधिया पहली बार राजगढ़ के दौरे पर है। साथ ही पहली बार ऐसा हुआ जब उन्होंने पूर्व सीएम के क्षेत्र में रात्रि विश्राम भी किया और सुबह जालपा माता मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना कर आरती की। सिंधिया के दौरे को 2023 के एक्शन प्लान से जोड़कर देखा जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो खुद जनता द्वारा नकारे जा चुके हैं, गुना संसदीय क्षेत्र में लाखों मतों से जनता ने जिन्हें खारिज कर दिया, अब राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए राघौगढ़ जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी और उनके परिवार ने जनता के काम किए हैं, सेवा की है। ऐसे कोई गढ़ नहीं बनता है बिना सेवा के। जनता की सेवा करना पड़ती है। जब प्रदेश की जनता दुविधा में थी, कोरोना काल में परेशान थी, तब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अपने घर में बैठकर आराम कर रहे थे। इसलिए जनता ऐसे नेताओं को कोई तवज्जो नहीं देगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। पूरे भारत में वे कहीं भी जा सकते हैं। राजगढ़ कोई भारत से अलग देश नहीं है, कोई अलग प्रदेश नहीं है, किसी की टेरिटरी नहीं है किसी राजा की। वे ज़माने चले गए। रही बात चुनौती थी कि तो दिग्विजय सिंह को चुनौती तो उनके घर में ही है। वे अपने परिवार में ही सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं। लक्ष्मण सिंह जी उनके बारे में क्या क्या बोलते हैं, उस चुनौती से पहले निपट लें। दिग्विजय सिंह तो स्वयं में ही अपने आप में एक चुनौती है कि कांग्रेस उसको कैसे झेल रही है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया राजगढ़ में बीजेपी की जिला कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए। इस मौके पर सिंधिया ने कहा कि उनके पूर्वजों का 250 साल पुराना राजगढ़ जिले से संबंध रहा है। इस दौरान उन्होंने अपनी दादी राजमाता सिंधिया को भी याद किया। वहीं यूक्रेन संकट का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की तारीफ भी की। सिंधिया ने कहा कि 22,000 बच्चों को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सकुशल उनके घर भारत लाने में कामयाबी हासिल की। 22,000 बच्चों को सफलतापूर्वक उन 5 देशों से, पोलैंड से, स्लोवेकिया से, हंगरी से, रोमेनिया से, मोल्डोवा से 22,000 बच्चे 90 विमान के फ्लाइट्स, जिसमें से 14 भारत वायु सेना के C-17 ग्लोबमास्टर के प्लेन एक देश में टपक रहे हैं और हमारे बच्चों को उठाकर सुरक्षित वापस राजगढ़, मंदसौर, नीमच, ग्वालियर